जदयू में 2 पावर सेंटर नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बिहार में एक भी पावर सेंटर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पेट में दांत वाला बयान उनके सबसे बड़े सहयोगी ललन सिंह ने क्यों दिया था? आज तक नीतीश कुमार ने मंच पर यह नहीं कहा है कि हम आरसीपी सिंह से नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बिना जानकारी के कुछ आदमी घुसते हैं बंगले में, सरकारी बंगला खाली कराने के नाम पर उनका सामान बाहर फेंक दिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से दूर हो जाते हैं, बिहार की राजनीति में खत्म होते चले जाते हैं। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? नीतीश कुमार। कौन बढ़ाया? जदयू। आज वही अनंत सिंह चोर हैं, वही अनंत सिंह दलाल हैं, वही अनंत सिंह अपराधी हैं। आज जब अनंत सिंह उनको तौल दिए थे सोना के सिक्का से की चांदी से, तो अनंत सिंह बहुत बढ़िया थे। वो बड़ा उनके पास AK-47 नहीं था। नीतीश कुमार के पेट में दांत वाला बात यहां सही साबित होता है कि वो बोले कि अच्छा बेटा तुम बोल रहे हो, चल तुम कल बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कैसे किए? खीरू महतो झारखंड के आदमी को उठा के लाया, बैठा दिए। अरुण कुमार मतलब खासम खास थे नीतीश कुमार के, जाति से भूमिहार है, वो खासम खास थे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, वही जॉर्ज फर्नांडिस अरुण कुमार से या उन लोगों से कहते थे कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो पीठ में छुरा मार सकते हैं। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव को कौन जेल भिजवाया? नाम आता है शिवानंद तिवारी का, नाम आता है लल्लन सिंह का, नाम आता है नीरज कुमार का। नीतीश कुमार का नाम कोई लेता है जी? 1 मिनट आगे बढ़िएगा, नीतीश जी आपको रोक लेंगे। आप चिराग पासवान हैं, आप अनंत सिंह हैं, आप हुलास पांडे हैं, आप जॉर्ज फर्नांडिस हैं, आप अरुण कुमार हैं, आप कोई भी हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का उनके साथ उनके क्या वो उनके गुरु थे, उनका माला चढ़ाते हैं उनके फूल उनके फोटो पर, आज भी उनके पुण्यतिथि पर। और वही नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को साइड कर दिए, उनकी विचारधारा को साइड कर दीजिए। भाजपा के पास विधायक ज्यादा है, लेकिन नीतीश कुमार अपना जातिगत जनगणना वाला बात मनवा लिए। कैसे मनवा लिए? अपने पलटने के स्टाइल से। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एकदम लॉयल्टी दिखाई और लॉयल्टी दिखाकर भाजपा का साथ दिया। जदयू को नुकसान हुआ, डेटा और फैक्ट्स ऐसा कहता है। नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। आदमी मुख्यमंत्री बनता है और उसके बाद ऐसा कुछ गठजोड़ होता है कि चिराग पासवान भाजपा से भी दूर होते हैं। चिराग पासवान का मतलब जो मंत्री पद उनको मिलने वाला था वो नहीं मिला। चिराग पासवान की पार्टी टूटती है। चिराग पासवान के बदले में पशुपति कुमार पारस को अब बिहार सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। चिराग पासवान का नामो निशान खत्म कर दिया। तो चारों प्रत्याशी जदयू और भाजपा के सामने खड़े थे और बीच में नीतीश कुमार खड़ा होकर हाई कर रहे थे। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तब नीतीश कुमार ललन सिंह के पास गए। कोई उनको कहा कि किंग महेंद्र से पटता है ललन सिंह का, क्योंकि किंग महेंद्र भी भूमिहार थे, ललन सिंह भी भूमिहार थे, तो भूमिहारों से किंग महेंद्र का थोड़ा लगाव था। तो इस नाते नीतीश कुमार ललन सिंह को कहा जाता है कि भेजिए, पार्टी का एक और कोई विधायक था। और इन दोनों लोगों ने मिलकर किंग महेंद्र से मिलकर फंड लिया पार्टी के लिए। मतलब कि ललन सिंह तब से ही इनके खास रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में बिहार की राजनीति में एक बात कही जाती है कि जदयू में कभी भी 2 पावर सेंटर नहीं हो सकता है। यानी कि नीतीश कुमार के बराबर अगर कोई पहुंचना चाहे तो उसको ऐसा बर्बाद किया जाता है कि वो राजनीति में एकदम खत्म हो जाता है। और अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह केंद्र में जब मंत्री बने तब उसके बाद उनको लगने लगा कि अब नीतीश कुमार के बराबर का कद हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज ऐसी हालत कर दी है कि आरसीपी सिंह को उनके बंगले से भी बाहर निकाला जा रहा है और उनके पास आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ बूथ अध्यक्ष का पद बचेगा। मतलब सोचिए कि कोई नेता जो केंद्र में मंत्री हो, कभी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, उसकी ऐसी हालत हो जाए कि वो केवल बूथ अध्यक्ष रहे। बाकी अब इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रशांत जी हैं और मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आरसीपी सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि मतलब उड़ने लगे थे बहुत ज्यादा, नीतीश कुमार के बराबर खुद को सोचने लगे थे और नीतीश कुमार ने उनको खत्म कर दिया। और कई नेताओं का नाम भी गिनाया जा रहा है इसके साथ साथ, जिनको नीतीश कुमार ने राजनीति में एकदम खत्म कर दिया। हमको याद नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहां से करें मोहित जी। लालू यादव के साथ नीतीश कुमार राजनीति शुरू किए थे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो उनके जूनियर थे और लालू प्रसाद यादव के साथ वो राजनीति कर रहे थे। उसके बाद जस्ट एक अपोजिशन तैयार करने के लिए वो राजद के विरोध में आए और आज मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद बात हुआ जॉर्ज फर्नांडिस का। उनके साथ उनके क्या वो उनके गुरु थे, उनका माला चढ़ाते हैं उनके फूल उनके फोटो पर, आज भी उनके पुण्यतिथि पर। और वही नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को साइड कर दिए, उनकी विचारधारा को साइड कर दीजिए। एक और बात, आपने कहा कि जदयू में 2 पावर सेंटर नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बिहार में एक भी पावर सेंटर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी बाहुबली का भी एग्जाम्पल अगर लीजिएगा पहले का, तो नीतीश कुमार को आप इतना ही समझ पाएंगे कि वो चाहते हैं कि अगर वो इस राज्य के मुखिया हैं तो वो अपने अलावा किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसका साक्षात उदाहरण है भाजपा। भाजपा के पास विधायक ज्यादा है,
लेकिन नीतीश कुमार अपना जातिगत जनगणना वाला बात मनवा लिए। कैसे मनवा लिए? अपने पलटने के स्टाइल से। तो वो उनके पास ऐसा कला है कि वो किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अब लौटाइए आरसीपी सिंह पर। आरसीपी सिंह को एक्चुअली लोग अभी सब लोग यही कहता है कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार भेजे थे बार्गेनिंग करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए कि आप जाइए और केंद्र में हमारी पैठ बनाइए और जो मंत्री परिषद बंटने वाला है, कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, उसमें हम लोग को पद लाइए आप, और वो अनुपातिक होना चाहिए, सांकेतिक नहीं। मतलब जितना मेरा नंबर्स है उतना हिस्सा मिलेगा। आरसीपी सिंह गए, ऐसा नहीं हुआ होगा, एक्सवाइजेड ना हम सुने हैं ना आप सुने हैं। रिजल्ट हम लोग के सामने था, आरसीपी सिंह अपने मंत्री बन गए। और उसके बाद ये खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज है। आप समझिएगा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत वाला बयान उनके सब बड़े सहयोगी ललन सिंह ने क्यों दिया था। आज तक नीतीश कुमार ने मंच पर यह नहीं कहा है कि हम आरसीपी सिंह से नाराज हैं। आरसीपी सिंह 10 बार बोल चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के आश्वासन, मुख्यमंत्री जी के सहमति के बाद मंत्री बने। और अगर यह बात झूठ है, अगर नीतीश कुमार नाराज है, तो उनको बोलना चाहिए था कि आरसीपी सिंह झूठ बोल रहे हैं। छीछा लेदर होता है नेता लोग के बीच। नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार के पेट में दांत वाला बात यहां सही साबित होता है कि वो बोले कि अच्छा बेटा तुम बोल रहे हो, कल तुम कल बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कैसे किए? खीरू महतो झारखंड के आदमी को उठा के लाया, बैठा दिए। उसके बाद एक और चीज, खबरें चल रही हैं कि आरसीपी सिंह का बंगला छीन लिया गया है। मोहित जी, वो आरसीपी सिंह का बंगला था ही नहीं। आरसीपी सिंह को बंगला बिहार में काहे मिलेगा? वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनको दिल्ली में मिला हुआ है। बात यह है कि वो जदयू के एक एमएलसी का बंगला था, उनके नाम पर आवंटित था। रहते उसमें 12 साल से आरसीपी सिंह थे। मंत्री का इलाका है, वो पॉश इलाका है, उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया गया और 12 साल से आरसीपी सिंह जदयू को वहीं से चला रहे थे। जो टैक्स का बात लोग बोलता है, जो मनी मैनेजमेंट का लोग बात बोलता है, और नीतीश कुमार ने ऐसे चुटकी बजाया, आरसीपी सिंह का खेल खत्म, बात खत्म। अब ना वो वहां से पार्टी मैनेज कर पाएंगे, ना वहां रह पाएंगे, और जुलाई में जब उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अभी बातचीत आगे बढ़ेगी तो बहुत उदाहरण है। नीतीश कुमार ने किसी को नहीं बढ़ने दिया है और जो दुश्मनी किया है उस आदमी से, वो आदमी उसको बर्बाद कर देता है। अब जब बंगले की बात हो रही है तो उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम याद आ जाता है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा बड़े करीबी थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया कि थोड़ा इधर उधर कर रहे थे, वो चाहते थे कि हमारा और हैसियत बढ़े। दिन भर में उपेंद्र कुशवाहा के बिना जानकारी के कुछ आदमी घुसते हैं बंगले में, सरकारी बंगला खाली कराने के नाम पर उनका सामान बाहर फेंक दिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से दूर हो जाते हैं, बिहार की राजनीति में खत्म होते चले जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी वापसी होती है, लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने बंगले से बाहर सामान फेंकवा दिया। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ रहा था। आप याद करिए, उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए मंत्री थे, उसके बाद वो बाहर निकले। और आप ये भी याद करिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का चुना जाने वाला था तो कितना हो हल्ला हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा हो रही थी, ललन सिंह के नाम की चर्चा हो रही थी, और ये कहा जा रहा था कि किसको चुना जाएगा। दरअसल बात सुनिए क्या है। जितना भी उदाहरण पे हम लोग बात करेंगे, इसका एक ही निष्कर्ष निकल कर आएगा मोहित जी। निष्कर्ष ये है कि नीतीश कुमार जब ये समझ जाते हैं कि ये आदमी अब छलांग लगा सकता है, नीतीश कुमार उसको रोक देते हैं। पेट में दांत। आरसीपी सिंह को बर्बाद किए। एक उदाहरण समझिएगा, चिराग पासवान को भाजपा यूज किया। बहुत सब लोग जानते हैं 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एकदम लॉयल्टी दिखाई और लॉयल्टी दिखाकर भाजपा का साथ दिया। जदयू को नुकसान हुआ, डेटा और फैक्ट्स ऐसा कहता है। नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। आदमी मुख्यमंत्री बनता है और उसके बाद ऐसा कुछ गठजोड़ होता है कि चिराग पासवान भाजपा से भी दूर होते हैं। चिराग पासवान का मतलब जो मंत्री पद उनको मिलने वाला था वो नहीं मिला। चिराग पासवान की पार्टी टूटती है। चिराग पासवान के बदले में पशुपति कुमार पारस को अब बिहार सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। चिराग पासवान का नामो निशान खत्म कर दिया। चिराग पासवान छोटे पार्टी है, वो गठबंधन से ही उनके पिता ने इतना बड़ा हैसियत बनाया था। नीतीश कुमार ने क्या किया? 1.5 साल में 18 महीने में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को खत्म कर दिया। जिस रामविलास पासवान को इतना घमंड था अपने 1% और 8% के वोट पर, चिराग पासवान को क्या हो गया? आज कुछ नहीं है वो। उसके बाद रामविलास पासवान एक बार 2004 या 3 की बात है, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो उन्होंने उसको समर्थन नहीं दिया था। मतलब 30 विधायक उनकी जीत के आए थे। रामविलास पासवान 2005 पासवान के चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लोग कहता है कि रामविलास पासवान का बदला वो चिराग पासवान से ले लिए। वो कभी उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन वो कोई भी पब्लिकली अपना असहमति जाहिर नहीं करते हैं। नीतीश कुमार कभी भी सामने से ये नहीं बोलेंगे कि हमको बुरा लगा। आप बात समझिएगा, भाजपा के साथ 10 दिन पहले की बात है, सरकार गिरने की बात चल रही थी, 72 घंटे का अल्टीमेटम था। लेकिन कल जब नीतीश कुमार गए थे एनडीए के एमएलसी के प्रत्याशियों का नामांकन करवाने, तो चारों प्रत्याशी जदयू और भाजपा के सामने खड़े थे और बीच में नीतीश कुमार खड़ा होकर हाई कर रहे थे। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, और यही मैनेजमेंट करके नीतीश कुमार ने भाजपा को झुकाया है, चिराग पासवान को बर्बाद किया है। नीतीश कुमार ने यह तय किया कि आरसीपी सिंह को लग रहा है कि बहुत तेज है, हमारा बात नहीं मानेंगे, तो लीजिए
तो नीतीश कुमार खाते हैं उन लोगों को जो नीतीश कुमार को तंग करता है। एक और बात है कि मतलब नीतीश कुमार मीडिया के सामने दिखाते कुछ और है। जैसे चिराग पासवान को अंदर तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। चिराग पासवान से जब मुलाकात हुई तो खुद बुला के आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ। अरे एक जगह तो तेजस्वी यादव घर पे चिराग पासवान खुद जाके प्रणाम करते हैं उनको, लेकिन जीतन राम मांझी की आवाज पर हुआ था दावत, वहां पर उसको इशारा करके इसे बुलाया, हम लोग खबर चलाए थे और जाके फिर चिराग प्रणाम किए। नीतीश कुमार मीडिया मैनेज भी बहुत भयंकर करते हैं। इस एक्चुअली बात समझिएगा, ये उनका चालाकी कह लीजिए, ये उनका कनिंग नेचर कह लीजिए, आप धूर्तता कुछ भी कहिए, लेकिन वो आदमी अपने हिसाब से तो बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन ये याद रखिए, आप अच्छा छोड़िए ये सब बात, नेताओं का बात हम लोग कर लिए। अनंत सिंह का नाम पे आइए ना, अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? नीतीश कुमार। कौन बढ़ाया? जदयू। आज वही अनंत सिंह चोर है, वही अनंत सिंह दलाल है, वही अनंत सिंह अपराधी हैं। आज जब अनंत सिंह उनको तौल दिए थे सोना के सिक्का से की चांदी से, तो अनंत सिंह बहुत बढ़िया थे, ओवरा उनके पास AK-47 नहीं था। आज पूरा पुलिस फोर्स कहता है कि अनंत सिंह को ये पकड़ लिया, कहानी किस्सा। लेकिन जब जिस नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को शह दिया, आगे बढ़ा दिया, उस अनंत सिंह को आज कहा जाता है कि वो अपराधी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बेल्ट में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के लिए और उनके पार्टी के लिए काम किया। जब उनको लगा कि इस आदमी का काम हो गया तो खत्म हो गया। एक और उदाहरण याद आ रहा है हमको, अरुण कुमार है पूर्व सांसद जहानाबाद के, हम लोग उनका इंटरव्यू लिए थे 1.5 साल पहले। अरुण कुमार मतलब खासम खास थे नीतीश कुमार के, जाति से भूमिहार है, वो खासम खास थे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, वही जॉर्ज फर्नांडिस अरुण कुमार से या उन लोगों से कहते थे कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो पीठ में छुरा मार सकते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? नीतीश कुमार ने शुरू से यह किया है कि उनसे एक कदम आगे कोई बढ़ा, वो उसको साइड कर दिया। RCP सिंह के साथ आज यही हो रहा है। यही नीतीश कुमार के जब इनको पहली बार मुख्यमंत्री बना था, जब अटल बिहारी वाजपेयी अभी थे, उन्होंने कहा था कि अब शपथ ले लीजिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हट गए थे। तब उस समय पूरा बाहुबली सब इनके पीछे लगा हुआ था। मुन्ना शुक्ला के नाम से लेकर के पांडे जो था वो हुलास पांडे, उनका नाम लेकर के, अनंत सिंह लेकर के, मतलब पूरा एक लॉबिंग हुआ था। उस समय कई दर्जन जो बाहुबली विधायक थे वो नीतीश कुमार के साथ थे, मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनका समर्थन किया। और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार सबको बर्बाद कर दिए। आज कोई विधायक नहीं अनंत कुमार को, मतलब अपवाद है कि उन्होंने वो शक्ति है उनके पास बना के बचा लिए अपने आप। सही बात है। देखिए आदमी क्या होता है, एक पैटर्न से आदमी काम करता है मोहित, ठीक है। नीतीश कुमार का पैटर्न ही यही है कि अगर आप हमारे सामने समानांतर खड़ा होने का प्रयास करिएगा, आपको बर्बाद कर देंगे। मैनेजमेंट देखिएगा एक बात का, कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव को कौन जेल भिजवाया? नाम आता है शिवानंद तिवारी का, नाम आता है लल्लन सिंह का, नाम आता है नीरज कुमार का। नीतीश कुमार का नाम कोई लेता है जी? काहे नहीं लेता है? सब काम नीतीश कुमार करवाए हैं। लल्लन सिंह किसका बात मानते हैं? नीरज कुमार किसका बात मानते हैं? बात यह है कि नीतीश कुमार एक पैटर्न पकड़े हुए हैं, और वो पैटर्न ये है कि अगर आप हमसे एक कदम आगे जाइएगा, अगर आप हमारे समानांतर खड़ा होने का प्रयास करिएगा, तो RCP सिंह, चिराग पासवान, हुलास पांडे, ये सब लोग का नाम याद कर लीजिए, आपका हश्र वही होगा। हमको तो लगता है कि लल्लन उन्नन सिंह का भी हश्र कर सकते हैं भाई। होता क्या है कि लल्लन, आज से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लल्लन सिंह ने जो बाहुबली थे उनसे उनका सेटिंग करवाया था नीतीश कुमार से। 30 में से शायद 27 आप बोले कि वहां वो लोग मीटिंग करवाया और उसके बाद सरकार बनी, मतलब ये सत्ता में आ गए। हमको लगता है कि लल्लन सिंह उनके लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए बने हुए हैं। लल्लन सिंह का एक और कहानी है कि 2005 में जो फर्नांडिस थे, उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, पार्टी फंड में पैसा नहीं देंगे जदयू के। तब नीतीश कुमार लल्लन सिंह के पास गए, कोई उनको कहा कि किंग महेंद्र से पटता है लल्लन सिंह का, क्योंकि किंग महेंद्र भी भूमिहार थे, लल्लन सिंह भी भूमिहार थे, तो भूमिहारों से किंग महेंद्र का थोड़ा लगाव था। तो इस नाते नीतीश कुमार, लल्लन सिंह को कहा जाता है कि भेजिए, पार्टी का एक और कोई विधायक था, और इन दोनों लोगों ने मिलकर किंग महेंद्र से मिलकर फंड लिया पार्टी के लिए। मतलब कि लल्लन सिंह तब से ही इनके खास रहे हैं, वही बात है। तब से पार्टी के लिए हम यही कहना चाह रहे हैं मोहित जी कि आज वो उपयोगी हैं, इसीलिए हैं। जिस दिन नीतीश कुमार को यह मालूम चल गया कि लल्लन सिंह उनके राह के रोड़ा है, उनका भी आवाज छिनाएगा, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। RCP सिंह को कहा जाता था कि पूरा, मतलब लल्लन सिंह वाला दौर, किंग महेंद्र वाला दौर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है तो पैसा भी ज्यादा लगा है। तो RCP सिंह एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते पूरा पैसा, पूरा रुपया मैनेज करते आ रहे थे। सोचो ना यार, 12 साल से एक बंगला में आदमी रह रहा है मोहित, और उसको आप निकाल दे रहे हैं, और मतलब खत्म। और एक और बात समझिएगा, RCP सिंह का सहनशीलता इस बात से समझिए कि आज राज्यसभा का टिकट कटने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते
कहते हैं कि हम तो सिपाही हैं। अरे आदमी सामने से कह रहा है कि हम सिपाही हैं, लेकिन उसका बंगला इन लोगों ने छीन लिया। अब उस आदमी को जुलाई में कार्यकाल खत्म होगा, वो अब कहीं के नहीं रहेंगे। जदयू में उनकी पैठ खत्म। कल हम एक खबर पढ़े थे, अंतिम बात बता रहे हैं आपको हम, जिसमें लिखा हुआ था कि जो लोग भीतर खाने से जदयू में आरसीपी सिंह को समर्थन दे रहा है ना, पार्टी उसको नोटिफिकेशन जारी कर रही है, कह रही है कि सुनिए आप सुधर जाइए, आरसीपी सिंह का यह पार्टी नहीं है। मतलब 1 मिनट आगे बढ़िएगा नीतीश जी आपको रोक लेंगे। आप चिराग पासवान हैं, आप अनंत सिंह हैं, आप हुलास पांडे हैं, आप जॉर्ज फर्नांडिस हैं, आप अरुण कुमार हैं, आप कोई भी हैं, आप अगर आगे बढ़िएगा, आप उनके समानांतर खड़ा होने का प्रयास करिएगा, आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। यही है नीतीश जी का फॉर्मूला। तो आरसीपी सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ बूथ अध्यक्ष का पद बचेगा आगे आने वाले कुछ दिनों में। बाकी संगठन में उनका कितना कल्याण हो पाएगा, मतलब कितना बड़ा पद मिल पाएगा, या तो नीतीश कुमार जानते होंगे और आने वाला भविष्य खुद बताएगा। बाकी इस समय फिलहाल तो दिख रहा है कि आरसीपी सिंह जदयू से खत्म हो रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।